सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के दिन का टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% से ज़्यादा की जंप हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ चुकी है। 257 रुपीज़ के आसपास फाइनली क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ रही है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि एक बार कंपनी 250 रुपये के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ सकता है एंड सबसे पहले 300 रुपये तक का टारगेट नज़र आ सकता है। तो फिर सेकंड बार कंपनी 250 रुपये के ऊपर हमें फाइनली क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती। वैसे तो टाटा पावर के अंदर बहुत ही अच्छे खासा पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ताकि जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा आपको पता लगेगा कि यस इस रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर तेजी नजर आया हुआ है। तो देखिएगा, इंडिया पावर कंजप्शन ग्रोज 4.9% टू 984 बिलियन यूनिट्स इन अप्रैल से लेकर अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट हमें 9.4% की पावर कंजप्शन के अंदर ग्रोथ नज़र आ चुकी है। साथ में जो खबर है रिसेंटली 7 घंटे पहले ये खबर नज़र आ चुका था, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा हमें रिलीज हो चुका है। तो इसके अंदर हमें समझ में क्या आता है कि आपको पता होगा कि टाटा पावर का मैक्सिमम मार्केट कैप्चर हमें किया हुआ है पावर सेगमेंट के अंदर। वैसे तो बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन पावर सेगमेंट के अंदर पावर कंजप्शन के अंदर यूटिलाइजेशन के अंदर ढेर सारा यूनिट्स हमें लगातार दोस्तों यूज़ हो रहा है। तो जिसके हिसाब से अगर ये कंजप्शन ग्रो होगा, जिसके हिसाब से टाटा पावर का बिजनेस भी ग्रो होगा, तो इस खबर से टाटा पावर को आने वाले सालों में बेनिफिट नज़र आ सकते। साथ में टाटा पावर दिल्ली वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट वहाँ से 10% की ग्रोथ हमें नज़र आ चुकी है। पहले 2022 में यानी कि अक्टूबर 2022 में कंपनी ने 767 मिलियन यूनिट्स के आसपास हमें नज़र आया हुआ था, वही बढ़ के करंटली 845 मिलियन यूनिट्स के आसपास नज़र आया है, जिसके अंदर ईयर ऑन बेसिस के ऊपर पावर कंजप्शंस के अंदर 10% की ग्रोथ नज़र आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है ये कौन है? टाटा पावर की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। तो इसका अगर सब्सिडरी कंपनी को बेनिफिट्स अगर होगा तो वो टाटा पावर कंपनी के ही अंदर दोस्तों काउंट होते हुए नजर आ जाएगा, तो जिसका ओवरऑल बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को ही अंदर नजर आ सकते। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि टाटा मोटर्स के अंदर मूडीज के द्वारा एक शानदार तरीके से दोस्तों रेटिंग हमें दिया गया था टाटा मोटर्स के अंदर, जो कि 2 दिन पहले ये खबर नजर आ चुका था। अभी रिसेंटली हमें टाटा पावर के अंदर भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रेटिंग एजेंसी के द्वारा हमें रेटिंग दिया गया है। तो इनका जो पहले हमें जो रेटिंग था B+ नज़र आया हुआ था, एंड B+ से बढ़ा के BB के आसपास हमें रेटिंग टाटा पावर के अंदर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे खासा पॉजिटिव रेटिंग है। तो इस रेटिंग का भी ज़रूर हमें कंपनी को आने वाले सालों में इसका हमें बेनिफिट नज़र आ सकता है। तो पहले एक पॉजिटिव आउटलुक नज़र आया हुआ था B+, वो बढ़ा के BB रेटिंग दिया है, जो कि एक स्टेबल आउटलुक नज़र आ रहा है। अभी दोस्तों मैं टाटा पावर के बिजनेस सेगमेंट के बारे में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ सकता है और कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, आने वाले सालों में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस कंपनी को फोकस्ड करने वाला है, बहुत ज़्यादा इन सेगमेंट के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगा, ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करेगा, क्लीन एनर्जी के अंदर काम करेगा, जिसका बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट्स वही कंपनी को अंदर नज़र आ जाएगा। तो टाटा पावर के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलते जाते हैं। एंड कंपनी का व्यू अगर आप देखोगे, नेट कार्बन जीरो कंपनी करने वाले हैं 2045 से पहले। तो इनका व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं है, इनका व्यू लंबे समय के अंदर नजर आ रहा है। साथ में ईवी चार्जिंग को लेके भी टाटा पावर को ढेर सारे ऑर्डर मिलते जाते हैं। साथ में आपको बताऊंगा सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग ढेर सारे ऑर्डर हमें कंपनी को मिलते जाते हैं, यानी नंबर 1 कंपनी है जो कि सोलर रूफटॉप के अंदर हमें कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। और कल के दिन दोस्तों हमने टाटा पावर के बारे में आपके साथ शेयर किया था, जहां कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया था, जो कि 300 रुपए का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया था। साथ में मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी शेयर किया था। तो बार बार दोस्तों वो डेटा मैं
आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा, एक शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स लगातार टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो इस भी कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स नजर आ रहा है। आज के दिन का परफॉर्मेंस नए के बराबर परफॉर्म किया। एक फ्लैट हमें क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। 653 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो जैसे कि टाटा पावर ईवी के अंदर काम करता है, वैसे टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है और इंडिया के अंदर ईवी के अंदर 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें कंपनी ने कर रखा है, जो कि कल के वीडियोस के अंदर हमने एनालिसिस टाटा मोटर्स के बारे में शेयर किया हुआ। अभी एक रिसेंटली एक शानदार तरीके से अपडेट्स आए हैं, यहाँ आप देख सकते हो। डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये अपडेट से 10 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों को मन में हमें डाउट से कि सर फाइनली हमें मूडीज के द्वारा हमें रेटिंग तो दिया गया है, अपग्रेड तो किया गया है टाटा मोटर्स को, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट हमें जारी नजर आई है। क्या ये जो रेटिंग हमें अपग्रेड किया गया है, क्या ये रेटिंग कोई नेगेटिव रेटिंग है या फिर ये रेटिंग पॉजिटिव है? सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए इस तरीके से रेटिंग दिया जा रहा है। यस, यही रीज़न है कि लोगों को फंसाने के लिए दोस्तों ये रेटिंग हमें दिया गया है। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, रेटिंग है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो BA+ यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स की रेटिंग देखोगे तो B1 से बढ़ा के BA3 हमें किया गया है। सेगमेंट वाइज B1 से बढ़ा के BA3 हमें किया गया है। तो ये रेटिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र नहीं आ रही। ये तेज़ी क्यों नहीं है? लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ताकि लोग माल बेचें, और जब भी लोग माल बेचेंगे, पब्लिक जब भी माल बेचेगा, तभी कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आएगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी दोस्तों माल मत बेचना। बहुत अच्छी कंपनी है और हमें कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द शानदार तरीके से तेज़ी नजर आ सकती, क्योंकि कंपनी के अंदर ओवरऑल बेसिस के पर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, द टाटा मोटर्स रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3,764 करोड़ अप फ्रॉम नेट लॉस 945 करोड़, यानी कि 945 करोड़ से बढ़ के 3,764 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया था। लॉस से कंपनी निकल के प्रॉफिट्स के अंदर आ चुकी है। इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर द ऑटोमेटर हैज रिपोर्टेड अ ग्रोथ इन नेट रेवेन्यूज 1,05,000 करोड़ फॉर अ क्वार्टर एंडेड सितंबर फ्रॉम अब 79,611 करोड़, यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो पिछले कंपैरिजन के अंदर देखोगे 79,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ के आसपास हमें नज़र आया हुआ है। तो रेवेन्यूज़ के अंदर भी बहुत अच्छे खासा जंप नज़र आ चुका है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बिल्कुल भी कंपनी को मत बेचना। अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मानना और कंपनी के और ज़्यादा शेयर दोस्तों ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि आपको पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के जो शेयर्स है ना 70 रुपीज़ के आसपास उन्होंने खरीदारी किया है। यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 70 रुपीज़ के आसपास जब टाटा मोटर्स हमें ट्रेड कर रहा था कोविड के समय, उस समय उन्होंने खरीदारी दोस्तों किया था और आज भी वो कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं, ताकि उनको कितना % का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, 800% तक का रिटर्न अभी भी दोस्तों इनको मिल रहा है। इन्होंने अभी भी दोस्तों माल बिल्कुल भी नहीं बेचा और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से प्राइस एक्शन बढ़ा के कंपनी आगे हमें बढ़ रहा है। आने वाले सालों में और हमें कंपनी ग्रोथ दे सकता है, तो बिल्कुल भी कंपनी को मत बेचना। अभी तक तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 800% का रिटर्न दिया है, आने वाले सालों में कई हजार गुना कंपनी आपको रिटर्न दे सकता है। तो जरूर कंपनी के लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना और माल बेचने की गलती मत करना। अभी अगर आप माल बेचेंगे तो आने वाले 10 साल में बहुत ज्यादा आप दोस्तों पछताने वाले हो। और टेक्निकल चार्ट अगर आप टाटा मोटर्स का देखोगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था, ये कंपनी का एक प्राइस एक्शन कंपनी लगातार दोस्तों क्रिएट कर रहा था। एक फ्लैग टाइप वाला पैटर्न हमें बना हुआ था, ब्रेकआउट दिया, रिटेच किया और कंपनी के अंदर यह कंसोलिडेट करना है। इस पैसेज को जब कंपनी ब्रेक करेगा और हमें तेजी आएगा, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर आप इस मौके को बिल्कुल भी ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। ये जो प्राइस एक्शन है दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें दिख रहा है। जब इस लेवल्स के ऊपर कंपनी क्रॉस करेगा आप निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हमें निवेश करना होता है गिरावट के अंदर निवेश करना है, तेजी के वक्त हमें हैप्पी दोस्तों रहना होता है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो आखिरी मौका है, 650 रुपए के लेवल बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। 4,500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही एंड 5% का अपर सर्किट कंपनी के अंदर लग चुका है। रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बहुत स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है और इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 10:50 रेशियो के अंदर
स्प्लिट का बेनिफिट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। अगर कंपनी बुरा है तो बिल्कुल भी कंपनी को स्किप करके चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।